दुनिया की सारी कहानियों से अच्छा हमारे देश की कहानी है, जिसे हम भक्तिपूर्ण सुनते हैं और उस पर विचार मंथन करते हैं। दुनिया में जितनी कहानियाँ हैं, उससे भारतीय सभ्यता की कहानी कुछ भिन्न है। दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले की कहानी है, जिसे हम महाभारत काल की कथाओं के बारे में जानते हैं। दरअसल ये कहानी हमें इस बात को बताती है कि हम इस दुनिया के बाद भी हम लोगों की और भी दुनिया है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, और हम लोग नरक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हेल कहा जाता है, और उसी को अंग्रेजी में स्वर्ग को हेवन कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम अगर देखें तो ये दुनिया कहाँ है? भारतीय शास्त्र बताते हैं कि यह दुनिया सप्तऋषि मंडल में है, और सप्तऋषि मंडल में जो है वो हमारी उत्तर दिशा में है। आकाश मंडल में सप्तऋषि मंडल उत्तर दिशा में है, और दक्षिण दिशा में नर्क की व्याख्या की गई है। वो नर्क दक्षिण में है। दोस्तों, ये जो स्वर्ग और नर्क की बात है, ये बातें बहुत पुरानी है। कथा कुछ इस प्रकार की है। कथा है कि महाराज शंतनु उस वक्त स्वर्ग में निवास करते थे, और स्वर्ग की परंपरा जो है धरती की परंपरा से अलग है। स्वर्ग की परंपरा जो है वो अलग परंपरा है। वहाँ कोई गलत कार्य नहीं करता। चोरी चमारी, गुंडागर्दी या चरित्रहीनता उसके स्वभाव नहीं होते। इसी पर एक कहानी कही गई है कि राजा शंतनु स्वर्ग में वास कर रहे थे। उस वक्त जो था, धरती पर भेजने के लिए विचार किया जा रहा था ब्रह्मा की सभा में कि किसको धरती पर भेजा जाए, जो यहाँ की व्यवस्था को संभालेगा। दरअसल हर समय की तरह उस समय भी अन्याय का राज हो चुका था। तब राजा जो थे यहाँ के भ्रष्ट हो चुके थे। दोस्तों, ऐसी हालात में विचार किया जा रहा था कि धरती पर किस देवता को भेजा जाए। इतना ही में सभा चल रही थी तो गंगा धरती से स्वर्ग में पहुंची। वह सभा ब्रह्मा की चल रही थी। हवा की झोंके चल रहे थे, और हवा की झोंकों से गंगा जब पहुंची उस स्वर्ग में सभा के अंतर्गत, तो उसके साड़ी के पल्लू जो थे, आंचल जो थे, हवा के झोंकों से अलग हो गए शरीर से, जिससे सारे देवताओं का सर नीचे झुक गया। वो अपनी नजरों को नीचे झुका लिए, परंतु राजा शंतनु उन्होंने नहीं झुकाया। वे देखते ही रह गए गंगा की तरफ। तब राजा शंतनु को उनके दुष्ट विचारों के चलते ब्रह्मा ने कहा कि सभा के नियम के उल्लंघन के कारण
आपको स्वर्ग से धरती पर जाकर जन्म लेना होगा और वहाँ जाकर आप समझ पाएंगे कि गंगा आपके लिए कितना शुभ चिंतक है और कितना अशुभ चिंतक। दोस्तों, इस प्रकार कथा आगे बढ़ी। उस हिसाब से राजा शंतनु जो थे, अगले जन्म में उनको आना पड़ा धरती पर, यानी अनलिमिटेड टाइम। स्वर्ग जो है वहाँ टाइम की बंधन नहीं है, लेकिन धरती पर टाइम की बंधन है और टाइम के अनुसार यहाँ लोग को जन्म लेना पड़ता है, टाइम के अनुसार खाना पड़ता है, टाइम के अनुसार नहाना पड़ता है, टाइम के अनुसार पूजा करना पड़ता है। ये धरती लोक का नियम है, लेकिन स्वर्ग लोक में ऐसी बातें नहीं हैं। दोस्तों, इस प्रकार राजा शंतनु को धरती पर आकर जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार एक और घटना स्वर्ग में घटी। बृहस्पति जो थे स्वर्ग के गुरु माने जाते हैं, जिसे आप लोग भी सुने होंगे, जानते भी होंगे। बृहस्पति के गुरु बृहस्पति जो थे वो वहाँ के लोगों के गुरु माने जाते हैं और वहाँ वे शाम के वक्त संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन कर रहे थे, लेकिन बृहस्पति के कुछ शिष्य जो थे घूमने के लिए गए थे और वो आए उधर से और आश्रम में प्रवेश कर गए। इस तरह की व्यवहार देखकर शिष्यों को बृहस्पति ने कहा कि तुम सब यहाँ रहने योग्य नहीं हो, जाओ तुम सब धरती पर जन्म लो। ये सब बातों को सुन बृहस्पति के शिष्य घबरा गए, क्योंकि बृहस्पति के यहाँ जो श्राप उन्हें मिला और धरती पर आकर जन्म लेने का, धरती पर आने पर सब कुछ उधर का हम लोग भूल जाते हैं, या यहाँ से जाने के बाद इस दुनिया के बारे में हम वहाँ भी भूल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वो 7 वसु थे जो देवता कहे जाते हैं। दरअसल वे उसी आकाश मार्ग से उतर रहे थे और गंगा भी उतर रही थी। गंगा ने देखा कि ये 7 वसु उदास मन से क्यों धरती पर जा रहे हैं। उन्होंने वसुओं को रोका और उनसे पूछा, क्या बात है, आप लोग बड़ा उदास मन से धरती की तरफ लौट रहे हैं। तब वसुओं ने अपने साथ बीती हुई कहानी को सुनाया। इसे सुनकर जो वसु थे, गंगा को बताने के बाद गंगा ने सोचा, क्यों ना इनकी व्यथा को मैं दूर कर दूं। और ये वसु भी चाहते थे कि मेरी व्यथा गंगा माँ दूर करे। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि हे माता, कोई ऐसा रास्ता सुझाइए जिससे हम लोग इस नर्क से बचें। दरअसल धरती जो है वो एक नर्क है। वो सप्तऋषि मंडल जो हमारे उत्तर में है
जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसके ठीक दक्षिण दिशा में यह बसी हुई है। और ये जो धरती है, यहाँ नर्क की व्यवहार हर प्राणियों का ही लगभग होता है। तो ये वसु जो थे, इसके पाप से बचना चाहते थे। उन्होंने प्रार्थना की, माता हमें बचाइए। गंगा मैया ने सोचा क्या किया जाए इनके साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे साथ भी एक घटना घटी। और उन्होंने अपनी घटना को वसु को सुनाया। तो उन्होंने कहा, गंगा ने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों को उद्धार कर दूंगी, लेकिन तुम अपने अपने अंश से एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देने की कोशिश करना जो राजा शंतनु के वंश को चला सके। इस प्रकार राजा शंतनु के वंश को भी चलने लगेगा और मैं भी उस बंधन से विमुक्त हो जाऊंगी। दरअसल इस प्रकार गंगा धरती पर आ गई और वे देवगण भी आ गए। इस प्रकार जो थी, राजा शंतनु धरती पर आने के बाद उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद वो सयाने हो गए। वे जो थे, उन्होंने सोचा कि चलो गंगा के किनारे सैर करो, और वे चले गए गंगा के किनारे सैर करने। वहाँ पर उन्हें गंगा दिखाई दी और उन्होंने उन्हें देखकर, गंगा को देखकर आकर्षित हुए और उन दोनों में प्रेम का जो प्रलाप था चला। इस प्रकार राजा शंतनु ने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा ने कहा कि कुछ मेरे शर्त है, उसे अगर आप नहीं तोड़िएगा तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शंतनु कहे कि ठीक है, मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या चिंता। इस प्रकार राजा शंतनु मान गए। दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद गंगा को प्रथम बच्चा हुआ। उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर गंगा नदी के प्रवाह में ले जाकर फेंक दिया। राजा शंतनु तो अपने जबान से बंधे हुए थे, जिसके कारण वे कुछ नहीं बोले। इस प्रकार लगातार करते करते वे 7 बच्चों को फेंक दिए। 8वां बच्चा जब हुआ तो राजा जो थे, गंगा के पीछे पीछे गंगा किनारे तक गए और जहाँ वो उन्हें फेंकने की कोशिश की, उसी वक्त उन्हें वो रोक दिए। गंगा तो यही चाहती थी और उन्होंने उस बच्चे को कहा कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगी, इसे मैं लेकर जा रही हूँ और इसकी शिक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा। इस प्रकार यह कहानी हमें बताती है कि मृत्यु के बाद भी इन्फिनिटिव में स्वर्ग है या पार्टिकल दुनिया में स्वर्ग है, जिसे हम जन्नत भी कहते हैं। दोस्तों, ये परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया है। इसके बारे में हम हर कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि यह दुनिया हमें उस दुनिया के बारे में जानकारी लेने नहीं देती है।
दोस्तों, ये कहानी जो स्वर्ग और नर्क की है, इसे आप समझें और जानें और इस दुनिया की बाद की उस दुनिया के बारे में भी सोचने की कोशिश करें। यही मैं चाहता हूँ कि आप इसे सोचें, समझें और जानें। नमस्कार।